हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 138 जो कि फाइनली आ गया है, थोड़ा सा लेट हो के। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड में। तो फाइनली दादाजी निपटा दिए जाएंगे अपनी ही बेटी के हाथों, अपनी प्यारी बेटी हुस्ना आरा के हाथों। चलिए देखते हैं दादाजी को कैसी मौत मिलती है। यही कह सकते हैं बिकॉज उनकी बेटी इतनी अच्छी है। एक्सपोज कर दो यार हुस्ना फुफ्फी को और हैदर को एक्सपोज कर दो, मैं शुरू में ही कह रही हूँ। गाइस चलो शुरू करते हैं। गाइस सहर अपने बचपन की दर्द भरी कहानी माहिद को सुना रही है कि कैसे इसका दरिंदा बाप सिर्फ 1,000 रुपया दे के और पूरे महीने का खर्चा निकालने के लिए दे दिया। और शहर भी दिमाग लगा रही है अपने ही बाप को कत्ल करने के लिए उन 1,000 से एक चाकू खरीद के। वैसे अगर उस 1,000 से शहर सोच सही रही थी, चाकू खरीद के अगर निपटा देती ना तो बड़ा अच्छा होता, परवेज का किस्सा ही खत्म हो जाता। लेकिन उसको निपटा ही नहीं, सबसे बड़ी गलती यही है इन लोगों की। बुक्स की सबसे खूबसूरत बात ही यही होती है कि जो चीज़ हमें पता नहीं होता हमें वो भी बताती है। जहाँ हम कभी गए नहीं होते हैं हमें उसके बारे में भी नॉलेज हो जाता है। पढ़ने का सबसे बड़ा प्रिविलेज यही है कि हम उस जगह पे नहीं जाके भी उस चीज़ को फील कर लेते हैं सिर्फ पढ़ के। और माहिद कह रहा है कि आपने इतनी मुश्किल में जो पढ़ाई करके आप यहाँ पहुँची है, ये बहुत बड़ी बात है। वाकई बहुत बड़ी बात है। ऐसे इंसान के पास ना, मतलब दुख बांटने के लिए ना, जैसे ये दोनों एक दूसरे का दुख अपने आपस में ही बांट लेते हैं। अपना दुख ये लोग किसी को शेयर नहीं करते, किसी को भी नहीं। शहर तो अपनी अम्मी को भी शेयर नहीं कर पाती, लेकिन माहिद के सामने बैठ के ना अपना सारा दुख बता देती है। और माहिद का भी सेम है, जो किसी के सामने अपना दुख नहीं बताता वो इसके सामने बैठ के बता देता है। माहिद कह रहा है आपका चलना जाया नहीं गया शहर। जब इंसान शिद्दत से, बहुत शिद्दत से कोई काम करता है ना तो इंसान का चलना जाया नहीं जाता। आप शिद्दत से मेहनत करो ना तो आपको मंजिल मिल ही जाती है। बट नाउ हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है, इतना ख़राब हो चुका है कि आप कितना भी मेहनत कर लो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि पेपर लीक हो जा रहे हैं, एग्ज़ाम रद्द हो जा रहे हैं, पैसे खाए जा रहे हैं। आप लोग ये एईडीओ का, नीट का, सीबीएसई का, उसके बाद में सीयूईटी का सारा ड्रामा, तो एसएससी जीडी का सब एग्ज़ाम का तो ड्रामा आप लोग देख ही रहे होंगे। बीपीएससी का हो ही गया है, बच्चा क्या है, कुछ नहीं। इतना भी ख़राब एजुकेशन सिस्टम होना नहीं था यहाँ का। गाइस उन दोनों माँ बेटी को ये जूतियों से इस्तकबाल करने गया था, वेलकम करने गया था, और इसका अंडों से वेलकम हो रहा है। इसकी खुद की छोटी वाली बेटी अमाल कर रही है क्योंकि उसके अंदर इसके लिए गुस्सा भरा पड़ा है कि ये, इसको पता चल गया है ना कि यही दरिंदा इंसान इसका बाप है। लो बहुत अच्छा हो रहा है परवेज के साथ में। अम्माल अपना सारा गुस्सा इस परवेज पे निकाल रही है, कह रही है हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे जैसे बाप को मर जाना चाहिए, मुझे मरने के लिए पार्किंग लॉट में छोड़ दिया। बिल्कुल सही बात है, ऐसे बाप को मर जाना चाहिए, मरना नहीं चाहिए, गला दबा के मार देना चाहिए। क्योंकि ऐसा बाप तो होता नहीं है, और अगर है किसी के पास में तो बहन मार दो। नहीं चाहिए ऐसा बाप। क्या करोगी रख के ऐसा बाप। गाइस हमारा माहिर प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने से चूकता कहाँ है अपनी बीवी को। कह रहा है इतनी बड़ी खुशी के बाद में आपके सर पे एटलीस्ट एक ताज तो होना ही चाहिए, और उसको एक प्यारा सा ताज पहना दिया। मतलब अपनी महारानी को मुकुट पहना रहा है ये। वैसे सैर बहुत प्यारी लग रही है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। उफ, ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना भी क्या कमाल का होता है यार, काश कोई हमें भी दे दे। गाइस और माहिद कह रहा है कि हमें फ़क्र है कि आप जैसी बुलंद हौसले वाली लड़की से हमारी मुलाकात हुई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बात तो बिल्कुल सही है।
ऐसा इंसान माहिर की ज़िंदगी में पहले कभी आया ही नहीं था, वो भी एक लड़की जिसके अंदर इतनी सारी हिम्मत भरी पड़ी है और वो कहीं भी रुकने का और डरने का हाल ही नहीं जानती है। ओह गॉड यार, ये बैठ के शिकायत करते करते अपने निकाह एंड ऑल के बारे में क्या क्या बकवास करते करते अपने बाप को सीधा करिए, कल का सूरज तो आप कभी नहीं देख पाएंगे। और मार डाला, सीधा सांस रोक दी। माय गॉड यार, क्या औरत है ये। गाइस, सहर कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख रही है आसमान पे, और आसमान पे कंप्लीट जब लिखा गया उसमें एक एल माए ढूंढा है तो कह रही है अपना हाथ साफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट मत लीजिए, ये मेरा काम है, मुझे करने दीजिए। और एक प्यारा सा कॉन्ग्रेचुलेशंस आसमान पे लिखी है, और अब कह रही है कि आपकी जीत के लिए मैंने लिख दिया है, अब सारी दुनिया पढ़ सकती है। लेकिन बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस चीज़ के लिए पहले ही बधाई दे रही है, वो जीत आई थिंक होगा ही नहीं। बहुत ही बड़ी और ख़तरनाक औरत है ये हुस्ना, माय गॉड। दादा हुजूर को निपटा ही डाले। यार मैं क्या बोलूँ? अब मार के अब ड्रामा करेगी, अब्बू आप मर गए, आप मर गए, अब ड्रामा करेगी। वी नो दैट कि अब बहुत ज़ोर ज़ोर से ड्रामा करने वाली है। और शहर माहित को तो कुछ अता पता ही नहीं है कि घर पे हो क्या रहा है। गाइस, शहर ज़बरदस्ती खा रही है, तो माहिर कह रहा है कि अगर आपसे नहीं खाया जा रहा है तो छोड़ दीजिए ना, क्या ज़रूरत है ज़बरदस्ती खाने का, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ खा रखा है। शहर का इतना प्यारा सा रिप्लाई आया कि अगर हम नहीं खाएंगे ना तो फिर हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते कि हम यहाँ से जाए, क्योंकि अब ये रात हम चाहते हैं कि ये रात कभी ख़त्म ही ना हो, और ये रात ख़त्म हो जाएगी, हम नहीं चाहते कि ख़त्म हो, हम नहीं जाना चाहते यहाँ से। अपने दिल का बात गलती से बोल गई, और माए सब समझ रहा है, समझ तो सब रहा है, एकदम कंप्लीट सारी फीलिंग समझ रहा है शहर की कि वो क्या कह रही है, क्या कहना चाह रही है। शहर सारा सवाल आज ही कर ले रही है कि इसके बाद तो हम सीधा 1 महीने बाद अपने तालाक पे मिलेंगे ना? तो कह रहे हैं हाँ। लेकिन माहिद ने ना एक बात बोल के सिर्फ शहर का दिल नहीं तोड़ा, हम सब का दिल तोड़ दिया है। शहर बोली है कि और हम डॉक्टर बन जाएंगे तब तो आप मिलेंगे ना? तो कह रहा है नहीं, हम नहीं मिल पाएंगे, हमारा मिलना इम्पॉसिबल है। यार ये क्या बात हुई माहिद, ऐसे तो ना बोलो यार, हम लोग ऑलरेडी ट्रॉमा में हैं, एक और नया ट्रॉमा क्यों दे रहे हो? इसीलिए सैर सवाल कर रही है कि इतने दिनों में क्या हम आपके लिए आपके दिल में इतना भी जगह नहीं बना पाए कि हमारे डॉक्टर बनने पे आप हमें मुबारकबाद दे सके। वैसे तो हम लोग को पता है कि शहर इतनी सी जगह की बात कर रही है, पूरा जगह ही शहर का है माहिर के दिल में, बट जो ये बातें कह रहा है ना वो अच्छी नहीं लग रही है यार। आई नो कि ये शहर को आगे बढ़ने के लिए सब कह रहा है, बट स्टिल यार। गाइड, शहर के सवाल का जवाब माहिर दे रहा है कि शहर बात ऐसी है कि हमारे तलाक हो जाने के बाद में ना आप हमारे लिए नामहरम बन जाएंगे, और हम इसकी इजाज़त हम खुद को भी नहीं देंगे कि आप हमारे आस पास रहे, बस इसीलिए हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते। अब मुझे ना ये नामहरम का मतलब पता नहीं था, सो मैंने अभी चैट जीपीटी से पूछा कि बताओ नामहरम का मतलब क्या होता है, तो चैट जीपीटी बताया है कि एक ऐसी लड़की जिससे शादी की जा सकती है, शादी हो सकती है, उ उसका मतलब होता है नामहरम। मतलब एक बार शादी हो चुकी है, तलाक हो जाएगा तो वापस से शादी की जा सकती है, एक वैसी लड़की शहर बन जाएगी, और ये नहीं चाहता कि शहर इसके आजू-बाजू में आए और फिर मतलब कुछ ऐसा हो। मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए ऐसा नामहरम करके उसको बोला है। और अब तो अपना आधी अधूरी बात बोला है कि हम खुद को भी मतलब हम खुद को कैसे आपके बगैर रखेंगे, कुछ इस टाइप का बात बोलने वाला था, बट बोलते-बोलते चुप रह गया। अपने वर्ड्स को अपने अंदर ही खींच के रख लिया है, वो बताया नहीं है। क्या प्लान बनाई है ये हुस्ना फूफी यार, मुझे इस औरत से डर लगने लगा है, जबकि ये ड्रामों में मैं देख रही हूँ, फिर भी मुझे डर लग रहा है। अपने ही बाप को मार दी और कह रही है कि इसका सारा ब्लेम कौशर के ऊपर जाएगा, और कौसर जाएगी जेल, और माहिर ट्रॉमा में चला जाएगा, सदमे में चला जाएगा,
शहर माहित की दोनों की वो सेपरेशन हो जाएगी, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और उस चीज़ का ये फ़ायदा उठा के अपने बेटे को मुफ्ती शहर बनाएगी। गाइस आई होप कि कुछ भी हो जाए लेकिन लोग माहिद से नफरत ना करें, माहिद को ही मुफ्ती शहर चुने, ना कि उस हैदर को, ये कितना भी कुछ भी कर ले। हम बस प्रे कर सकते हैं गॉड से, क्योंकि स्टोरी का तो हम लोगों को नहीं पता। ये हुस्ना फुप्पी ना अपने वो मकसद में कामयाब नहीं होनी चाहिए यार, नहीं यार नहीं। गाइस बैकग्राउंड में बड़ा ही परफेक्ट गाना बजाया हुआ है इतने सैड माहौल में। लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। यार मुझे गाना गाना नहीं आता, बट ये गाना सुन के ना मेरे को बड़ा अच्छा लग गया है। मतलब बैकग्राउंड में बड़ा सुंदर गाना बज रहा है। वैसे तो ये सैड सॉन्ग है और ऐसा ही है, बिल्कुल सीन के अकॉर्डिंग गाना बजाया हुआ है कि अब ये दोनों तो वैसे भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि हुस्ना फुप्पी तो पूरा इंतजाम कर चुकी है घर पे। हम लोगों को कुछ नहीं मालूम है, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बट हम लोग क्या कर सकते हैं यार। यार ये दोनों जुदा हो रहे हैं और दिल हमारा रो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को रोना आ जाएगा। नहीं यार, इतना प्यारा सीन है, इतना बैकग्राउंड में खूबसूरत सा म्यूजिक बज रहा है और ये हुस्ना पुप्पी पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सब कुछ खराब करके मान गई ये औरत, अब भी सब बर्बाद कर दिया हुआ है। ऑलरेडी ये दोनों अलग हो रहे थे, अब इतना कांड कर चुकी है कि पता नहीं अब ये चीज़ें ठीक होंगी भी या नहीं होंगी, कब होंगी क्या पता। ये लोग बस स्टोरी को इतना खींचे जा रहे हैं। लीप ला दो यार, लीप ला दो और हुस्ना पुप्पी को एक्सपोज कर दो यार। हाथ जोड़ती हूँ मैं, मेरा बस हो गया है, मैं हुस्ना पुप्पी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। कोई नया विलन ला दो यार, कोई नया विलन ला दो, हमें चलेगा, लेकिन ये हुस्ना पुप्पी नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक औरत है। गाइस कोई कैसे कैसे इस प्यारे से सीन को एक्सप्लेन कर पाएगा, कैसे? इतना प्यारा सीन है, दोनों की आंखों में दर्द है, दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते, दोनों साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है कि इन्हें बिछड़ना है। इतना प्यारा सीन, अब ये बिछड़ रहे हैं और अब पता नहीं कब मिलेंगे यार। मेरे को बड़ा रोने का दिल कर रहा है। और इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है और प्रोमो का तो आप लोगों को पता ही है, फिर से वही रिपीटेड प्रोमो आएगा कौसर आंटी को मारने वाला। कल तो फाइनली कौसर आंटी का किस्सा ये लोग ख़त्म कर ही देंगे, मार मूर के कौसर आंटी को निपटा देंगे। वो भयानक सा घटिया सा, मतलब जो कुछ भी था, ये प्रोमो तो वही रिपीटेड है। कौसर आंटी मरने वाली है, हुस्ना पुप्पी जीत जाएगी और सब का ब्लेम बेचारे माहिद पे शहर लगा चुकी है। जैसा हुस्ना पुप्पी चाही थी वैसा हो गया, माहिद का सुकून छीन चुकी है। अब खुशी से रहेगी नागिन। कोई इस नागिन को डस लो यार, डस लो इस हुस्ना पुप्पी को, कोई कुछ करो। गाइस जिस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।